हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और आज कुछ ऐसा होने जा रहा है घर पे जो आज तक नहीं हुआ। तो क्या नाचो मैं? वो सब लोग कैमरे के पीछे हंस रहे हैं, मैं कैमरे के सामने हंस रही हूँ। वो इसलिए हंस रही हूँ कि आज मैं अपने मतलब मम्मी के घर आके मैं किचन में जा रही हूँ। मतलब गई हूँ ऐसा नहीं, बनाती थी कुछ कुछ चीज़ें, कभी बनाई होंगी मैंने। तो चलिए फिर मम्मी के किचन में आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। हालांकि मम्मी उसमें बाद में क्या फीडबैक देंगी पता नहीं। तो मम्मी अभी कुछ काम कर रही है, मैं दिखा नहीं सकती। तो अभी थोड़ी देर बाद मम्मी का फीडबैक भी लेंगे और सब लोग अपना आराम कर रहे हैं। और जो खाने वाली आंटी है, मैंने आपको बताया था लग गई हैं, वो अभी हम लोग को नाश्ता करा के चली गई हैं और मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। आज मार्केट वार्केट जाने का था लेकिन अभी नहीं जाएंगे, कुछ पता नहीं है आगे का। तो चलिए फिर बनाते हैं कढ़ी, दिखाते हैं टैलेंट और कैसा लगता है सबको। और गांव का मट्ठा है यहाँ पे, मतलब मैं तो पैकेट से बनाती हूँ, अमूल वाले जो होते हैं छाछ के पैकेट, लेकिन यहाँ पे प्योर गांव का मट्ठा जो होता है एकदम गाढ़ा वाला वो है। तो उसकी कैसी बनती है नहीं पता, क्योंकि मैं तो हमेशा मट्ठे से ही बनाती हूँ। मैं कुछ काम कर रही हैं, बाद में मिलवाती हूँ। मम्मी नहाने भी जा रही हैं। तो अब मैं बनाना शुरू करती हूँ कढ़ी। तो कढ़ी मैं कैसे बनाती हूँ मैंने वैसे शायद बता दिया है आप लोगों को पहले भी, लेकिन मैं अभी फिर से बता देती हूँ। तो ये रहा मट्ठा। मट्ठे में मैंने डाल दिया है थोड़ी सी हल्दी, इसको पतला कर लिया है मैंने मट्ठे को। उसका रीज़न है क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा मट्ठा है और मुझे पतली कढ़ी ही पसंद है। पतली से मतलब वो पक गई हो, उसकी कंसिस्टेंसी एकदम थिक हो गई हो, लेकिन जो मट्ठा है उसको थोड़ा पतला ही कर लेना चाहिए। क्योंकि जब आप उसको गाढ़ा गाढ़ा उसको उसके बैटर को जब आप कहते हैं ना कि पकाते हो तो वो ऑलरेडी गाढ़ा हो जाता है, मतलब वैसे भी गाढ़ा होता है। और अगर आप इसको पतला नहीं करोगे, जो गाँव का मट्ठा एकदम गाढ़ा गाढ़ा बॉटल में आता है, तो वो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, तो वो सब्जी सी बन जाती है, फिर वो कढ़ी नहीं रह जाती जिसे आप पी सकते हो। इस मट्ठे में मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च थोड़ी सी। ये घर के मसाले हैं, हमारे यहाँ बाहर के आते हैं, तो मिर्च थोड़ी तेज होती है, थोड़ी कम ही डालूंगी। ये डाल दिया। अब इसमें मैं नमक भी डाल देती हूँ, अभी ही डाल देती हूँ मैं नमक। नमक कहाँ है? ये देखिए नमक। नमक थोड़ा सा कम ही रखी हूँ, पकौड़ी में भी होता है तो ज़्यादा ना हो जाए। और पकौड़ी वाला जो बेसन है ये रहा, उसमें मैं ज़रा सा नमक डालती हूँ, ज़रा सा, इतना सा। और उसमें भी हल्दी पड़ेगा, थोड़ी सी हल्दी पड़ती है, ठीक है। और लाल मिर्च भी थोड़ी सी पड़ जाती है, ठीक है। तो अभी मैंने इसको बेसन को फेंटना शुरू कर दिया, जिसकी मैं पकौड़ियाँ बनाऊँगी। और सभी लोग कहते हैं मेरे हाथ की कढ़ी जब भी किसी ने खाई है, मुझे नहीं पता, मतलब लोगों ने फीडबैक दिए है, मतलब सभी लोगों ने जिसने भी खाई सब कहते हैं बहुत सॉफ्ट होती है पकौड़ियाँ। अब पता नहीं, देखिए होता है ना, जैसे मैं ये नहीं कहती चलिए, लेकिन बात है कि अपने घर का जैसे बेसन आपको पता होता है, ये वो कहीं आप जब दूसरी जगह बनाते हो ना तो आपकी वही चीज़ बनाई हुई थोड़ी सी 19-20 हो जाती है। अब मुझे नहीं पता, मे भी वैसा ही बन जाए, क्योंकि देखिए मसाले अलग होते हैं, थोड़ा सा अपना वो होता है, और फिर कितना भी हो लेकिन थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है बनाने में। तो मैं भी वो अच्छे से फेंट रही हूँ। मैं इतनी देर फेंटती नहीं हूँ, मैं यहाँ पे जानबूझ के फेंट रही हूँ, क्योंकि बेसन और थोड़ा सा मसाले वसाले का पता नहीं है। और ये देखिए जब कंसिस्टेंसी ऐसी आ जाए ना बेसन की, ये देखिए आप जैसे गिर रहा है ना, ये बेस्ट होता है। बस पकौड़ी उसी में बहुत सी, मतलब मेरे हाथ की कढ़ी खाने के वाली पकौड़ियाँ खाई है कभी किसी ने, तो सब ये बोलते हैं कि उसमें सोडा डालती हो क्या, इतनी सॉफ्ट पकौड़ियाँ होती हैं। तो मैं इसीलिए दिखा रही हूँ कि मैं कुछ नहीं डालती, इतना सा बस चुटकी भर नमक, लाल मिर्च और हल्दी ही पड़ी है इसमें भी। और मैं बस ऐसे हाथ से अच्छे से कर देती हूँ, बहुत देर भी नहीं करती हूँ। आज तो मैं फिर भी बहुत देर कर रही हूँ, ये मैं इतनी देर करती भी नहीं हूँ। बस ऐसे करा, देखिए ये देख रहे हैं आप कैसे गिर रहा है बेसन, ये देखिए जब इस तरह हो जाए बस तभी छोटी छोटी पकौड़ियाँ डाल। तो चलिए फिर डालते हैं पकौड़ी। ये देखिए मैंने कढ़ाई में पकौड़ियाँ डाल दी हैं। और पकौड़ी का ऐसे ढोलक जैसा शेप जो आता है ना, वो इसलिए आता है कि आपको 2 उंगली से करके डालना होता है बेसन, और आप छोटा छोटा करके पकौड़ी का बेसन डालो ताकि वो फूलने के बाद वो अपने सही साइज़ पे आ जाए। अगर आप पहले ही बड़ा बड़ा करके बेसन की पकौड़ियों का शेप डालोगे तो वो और बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो इनका जो शेप आएगा वो एकदम सेम आता है फिर। तो ये रहा, और देखिए एकदम जो ढोलक वाला शेप आता है वही आ रहा है। तो अभी कढ़ी बन चुकी है। अभी मैं बीच में आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि जल्दी जल्दी में बनाने लगी। देखो ऊपर से बालकनी से धूप भी आ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ कढ़ी कैसी बनी है। एक सेकेंड, कहाँ गया?
ये कड़ी बन गई है और कितनी बढ़िया बनी है, पता नहीं अब टेस्ट में कैसी होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा, मैंने अभी एक उंगली से चखा था कि जो मसाले हैं वो थोड़े से घर वाले थे, तो मैंने जो मिर्च डाली है लग रहा है कहीं ज़्यादा ना होते हैं तो वो हल्के लाइट रहते हैं। और ये मसाले जो मिर्च है वो नहीं, अब गाढ़ी तो इसलिए है क्योंकि वो मट्ठा गाढ़ा था, मैंने पानी खूब मिलाया, लेकिन जब पकाओगी तो वो गाढ़ापन तो आता है ना, वरना कड़ी कच्ची कच्ची रहेगी। तो बन चुकी है, बाद में फीडबैक देते हैं आप लोगों को। मैं नहाने धोने जा रही हूँ। तो हम लोग अभी बस खाना वाना बन चुका है और मैं जा रही हूँ अब नहाने। 3 बज गया, आज मुझे इतना लेट हो गया नहाने वाने में। और कढ़ी पता नहीं कैसी बनी, अभी किसी ने लंच किया नहीं है, तो मैं तो किचन में जाती ही नहीं हूँ यहाँ पे। आज बहुत दिन बाद, मतलब शायद 2-3 पता नहीं कौन सी ट्रिप में मैंने बनाया होगा कोई मम्मी का खाना, आज बनाया है। तो आज मेरी मायके में पहली रसोई थी। चलिए अब मैं नहा के आती हूँ और इस छोटे से ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर माय चैनल। मिलते हैं कल नई चीज़ों के साथ, नई चीज़ों में। बाय बाय।